गाएगी, और आवाज़ इतनी उसमें। और फिर ए ब्लॉक के सरस्वती विहार के मंदिर में तो उनका इतना लगाव था, शुरू से इतना लगाव रहा। वह एक दिव्य आत्मा थी, वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह दिव्य आत्मा थी। वैसे तो हर चीज के साथ दो चीजें लगी हुई है, होगा या नहीं होगा करके। जो भी चीजें गर्भ से ही होता है। गर्भ में जब बच्चा होता है तो लोग कहते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, फिर पैदा हो गया, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, नौकरी करेगा या नहीं करेगा, पैसे कमाएगा नहीं कमाएगा, हर चीज के साथ दो चीजें लगी। लेकिन एक मृत्यु ऐसी चीज है जिसके साथ ये नहीं कि मृत्यु होगी या नहीं होगी, ये कहीं भी नहीं। मृत्यु निश्चित है, अटिक है। वह किसी को आज तक विज्ञान इतने आगे पहुंच गया है, सब चीजें मरते हुए आदमी को भी कुछ दिनों के लिए जीवित रखते हैं कोमा में, लेकिन ये प्राण के बारे में किसी को भी पता नहीं चला कि ये प्राण क्या चीज है करके। ये जब शरीर से निकलता है ये क्या चीज है करके बंद कमरे में रख के भी देख लिया, कहीं भी किसी को पता नहीं चला। ये ऐसी चीज है। वैसे तो जो है ना, ये मृत्यु एक विश्राम स्थल कह रखा है हमारे शास्त्रों में। मृत्यु को एक विश्राम स्थल है। 84 लाख योनियों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। वह भी जब सत्कर्म करते हैं। मनुष्य जन्म अनमोल है, माटी में मिल जाएगा, अब मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल है, माटी में मिल जाएगा, फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन क्या है, कागज की पुतली, हवा लगे उड़ जाना, कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन जो है ना, पता नहीं कितने, किसी को कोई कुछ मालूम नहीं कब मृत्यु। हर घड़ी हर पल हर क्षण मनुष्य के पास रहते दिखाई नहीं देती। लेकिन मनुष्य जो है ना, इतना व्यस्त है, अपने कामों में ही लगा। शमशान घाट में भी जाता है ना, थोड़ी देर जलने तक ये रहता है कि हाँ यार एक दिन मैंने भी मरना है, वो भी 5 मिनट के लिए। उसके बाद फोन आने जाने शुरू हो जाए। किसी को भी ये नहीं, ये कह रखा है गर्भ में, शमशान घाट में रोगी की या जहां पर कथा होती है, ऐसी बुद्धि यदि सब जगह हो तो मनुष्य कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है। अब देखो, गर्भ में होता है, 9 महीने गर्भ में रहता है, जितने भी भगवान हैं, जितने भी नाम लेने हैं, सब ले लेता है 9 महीने। हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो। जैसे ही नरक से बाहर आता है, रोने की आवाज के साथ वो सब कुछ भूल जाता है। रोने की जब आवाज आती है सब कुछ भूल जाता है, वो सारे कर्म में लगा। और जहां पर कथा होती है ना, सब लोग यही सोचते हैं कि ये कथा में जो निकल रहा है वो जो होगा उसी को हम करेंगे। उनके मन में एक ही चीज रहती है, जो निकलेगा उसे हम करेंगे। अब एक जगह पंडित जी बड़े कथा कर रहे थे, कथा में निकला
कि बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए क्योंकि बैगन सब्जी बेगुन होती है। उनकी पत्नी भी सुन रही होगी, तो पत्नी ने घर आई तो सबसे पहले बैगन फेंक दिए। पंडित जी ने कहा वो बैगन कहाँ गए? उन्होंने कहा बैगन तो आपने कहा था कि नहीं खाते हैं। वो कहते हैं वह कथा के बैगन और थे, ये बैगन और होते हैं। इसलिए मनुष्य जो है ना, ये माया जाल में लिपटा रहता है। कैसे लिपटा रहता है? जैसे धागा से सिले हुए कपड़े, जैसे धागा से सिले हुए कपड़े कभी अलग नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से माया के बंधन में पड़कर कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। और फिर माँ की ममता जो है, हर से आप करके बोलते हैं। माँ के लिए तू शब्द है नहीं है? आप लोग सब कहना माँ की ममता इतनी है, माँ को तू शब्द की, और माँ की इतनी आशीर्वाद होता है। अब आजकल तो नए नए तरीके आ गए। नहीं तो पहले माँ, बच्चा रात में छू कर देता, माँ गीले में सोती थी और बच्चे को सूखे में सुलाती थी। इतनी माँ की, एक माँ ही ऐसी चीज है। अब ये बच्चे जैसे हैं, घर आके सबको ये रहता था घर जाएंगे तो माँ से कहेंगे, माँ के साथ में मिलेंगे, और जाते वक्त माँ से कहेंगे। इतना माँ की ममता। लेकिन संसार दुनिया की जो ये है ना, इस चीज को कोई नहीं टाल सकता है, ये तो निश्चित, इस चीज को कोई नहीं। तो इसलिए माँ, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कुमाता कभी भी नहीं हो सकती है। माँ का इतना हो उसमें वो। वैसे मरना तो जो है ना, ठीक है, सबने जाना है, सबके साथ में कोई ये नहीं है कि ये उसमें है करके, ये जाना सबने। लेकिन फिर भी ये होता है, माँ जो है वो माँ ही होते, चाहे 100 साल भी हो तो वो उसमें। लेकिन सेवा सब कुछ हो जाती है, बच्चे सब कुछ कर लेते हैं। इन बच्चों ने, अशोक जी ने, हरीश जी ने, राकेश जी ने और तीनों बेटियों ने इतनी सेवा की है। अच्छा, इनको भी ऐसा लगता था कि हम मायके में जाएंगे तो माँ से आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। अच्छा, कभी भी किसी के साथ में कोई किसी को गलत राय नहीं देते, गलत किसी को भी कोई ये नहीं कह सकता है कि इसमें ये है करके, किसी को भी गलत नहीं कहती थी। माँ की जो ममता है ना, वह बड़ी विचित्र होती है। मृत्यु तो मैं बार बार कह रहा हूं निश्चित है, फिर भी माँ बाप को मरना कोई भी नहीं चाहता है। उनके लिए जो है ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो नहीं चाहते। गीता में भी मृत्यु के अनेक उदाहरण दिए। क्या कहा हुआ है? वाशांश जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृहाणि हरन्त देहे। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा भी पुराने वस्त्रों को छोड़ करके, पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करती है। यह आत्मा जो है न मरती है न मारी जाती। नैनम सिद्धंति सहस्राणि नैनम दहति पावक नैनम घृणन्ति साता न शोषयति मारुतः। न किसी हथियार के द्वारा काटी जाती है, न अग्नि जला सकती है, न पानी में गल सकती है, न इसको वायु ही शोषण कर सकती। ये इतनी अजर अमर। महाभारत के युद्ध में अर्जुन सामने खड़ा, सब दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहा है हे कृष्ण, आपने क्या अत्याचार कर दिया। मेरे तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई दादा है, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई भाई है, मैं इनको मार करके मुझे क्या करूंगा? मुझे स्वर्ग, मतलब मुझे ये राज्य नहीं चाहिए।
गांडी फेंक देता है। तब कृष्ण जो है आत्मा के बराबर मारते हैं, हे अर्जुन तू कौन होता है ये इनको मारने वाला? ये तो तू जो ये सोच रहा है ना मैं इनको मारने वाला हूं या ये है, आत्मा तो कभी न मरती है न मारी जाती है और न कुछ होता है, ये तो अजर अमर है। माता पिता बच्चों के लिए 16 संस्कार करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार संस्कार 16 संस्कार होते हैं, लेकिन बच्चे 2 ही संस्कार 2 ही चीजें कर सकते हैं। कैसे? जीवित रहते हुए उनसे अच्छा बोलना। अब सेवा करना तो मैं नहीं कहता हूं या उनको कुछ देना तो नहीं कहता। माता पिता कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते, उनको न कोई बिना पैसे का आशीर्वाद देते हैं। एक माँ बाप भी ऐसे हैं बिना पैसे का आशीर्वाद देते, सब हमेशा उनको यही रहता है कि मेरे बच्चे। लेकिन उनके सामने क्या होता है, एक बोलना अच्छा। बोलने अच्छा का मतलब ये होता है कि उनके सामने अच्छे वचन, और मरने के बाद ये जो क्रियाकर्म होता है ना, ये क्रियाकर्म का, इस क्रियाकर्म की बहुत महानता बताई है। यमराज के दूत पूछते हैं कि जिसके लिए तूने जिंदगी बिता दी, जिसके लिए तूने पाप कर दिए, आज वो तेरे लिए कुछ कर रहे हैं क्या? वो भी ताने मारते हैं। एक ब्राह्मण था, उसके घर में बच्चे नहीं, बहुत देरी के बाद लड़का होने वाला, गर्भनाथ। तो एक दिन उसके यहाँ 7 ऋषि मुनि आए, तो उन्होंने कहा जब तेरे यहाँ बेटा होगा ना, उसका नाम तुम नारायण रखना। अब बुढ़ापे में संतान होने के कारण उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। अब जब बाहर जाने लगा तो अपने बेटे को पुकारने लगा, जब भीतर जाने लगा अपने बेटे नारायण को पुकारने लगा, नारायण नारायण करने लगा। भगवान को नहीं पुकारता था, केवल अपने बेटे को पुकारता था। अब एक दिन मृत्यु हुई, मृत्यु के डर से यमराज के दूतों को देख के वो डर गया। उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा। नारायण को पुकारते ही भगवान विष्णु के दूत वहां आ गए। वह कहने लगे ये तो धर्मात्मा है, और यमराज के दूत कहने लगे ये तो पापी है, इसने जिंदगी भर पाप किया, इसलिए ये नरक का अधिकारी है। अब भगवान के दूत लड़ने लगे। तब यमराज के दूत हार करके यमराज के पास गए, महाराज आज तक तो हम ये सोचते थे कि मरने के बाद फैसला करने वाले आप ही हो, लेकिन आज उस पापी मनुष्य ने अपने बेटे को पुकारा तो भगवान के दूत आ गए। वो कहने लगे ये तो स्वर्ग जाने वाला है। तो उसको साक्षात वैकुंठ में ले गए। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है, भगवान का नाम लेना जो है सब पापों को नष्ट करना। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनके अनुसार वह जो रीति रिवाज नियम धर्म करते थे, सच्ची श्रद्धांजलि। अब रोने से कुछ नहीं होता। आदमी रोज भी रोए तो वह जो गई वो आत्मा वापिस ना। विमुखा बांधवायांति धर्मम तशिष गच्छति। सारे लोग उल्टा मुंह करके वापस आ जाते हैं, केवल धर्म ही उसका साथ जाता है। ये पुण्य कर्म और ये जो क्रियाकर्म किया जाता है ना, ये अवश्य लगता है, इसमें कहीं भी संदेश नहीं है कि ये नहीं लगता है करके। तो मैं ज़्यादा टाइम, अब लोग घड़ी देखने लग गए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए
मैं ये कहता हूं कि इस परिवार को जो दुख की घड़ी है, क्योंकि माँ का जो प्रेम होता है ना कभी नहीं जाता, जो ये दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी को जो शोक है उसको सहन करने की शक्ति दी सब पूरे परिवार में। वैसे तो पूरा फलता फूलता परिवार छोड़ के गई है, किसी प्रकार से कोई कहीं कष्ट नहीं, सब उसमें सब अपने अपने घरों में सब खुश हैं, कोई किसी प्रकार से दिक्कत नहीं। फिर भी वो होता है तो, और उस दिव्य आत्मा को जो है अपने चरणों में स्थान दी। सरस्वती विहार ब्राह्मण सभा की ओर से भी यही श्रद्धांजलि आई है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को जो है कष्ट की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। जय श्री लो बेटे, करो हो गया। एक माइक सफिशिएंट। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं थोड़ी का धन्यवाद दूंगा हमें इस समुदाय का इनवाइट करने के लिए, और इस जो की घड़ी में जो भी आप फेस कर रहे हैं, इसमें मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूँगा कि आज हम जो भी हरिनाम संकीर्तन करें, सिर्फ इसके दो ही उधर लगे हैं। पर ये लगेगा नहीं ना इसमें, स्टैंड बड़ा है। रबर बैंड होगा इसका, है नहीं ना, सब प्रॉपर सेटअप होता है। वॉइस बढ़ा देना थोड़ी देर में। तो कीर्तन करने के लिए थोड़े दो डूज हैं और दो डोंट्स हैं। डूज में क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र पूरा गाएंगे और आप लोग सुनेंगे, और दोबारा करना क्या है, अब नेक्स्ट टाइम जो सेकंड लाइन आएगी उसमें आप लोग गाएंगे और हम लोग सुनेंगे। इससे होगा क्या, सभी लोगों को हरिनाम का संपूर्ण लाभ होगा। और डोंट्स में क्या है, दो चीजें नहीं करनी कलयुग में, जो इस टाइम बहुत मुश्किल हो गई है। एक तो आपस में बात नहीं करना, और दूसरा मोबाइल फोन को टच नहीं करना। तो कृपया प्रयास करें ये डूज और डोंट्स को फॉलो करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। सबसे पहले सब लोग अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए, हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः ओम, मेरे पीछे पीछे बोलिए, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम कीर्तन शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए बीच में से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा
गणेश आनंद होता हरिनाम वाली सूदी पगड़ी की रस्म होती है। पगड़ी का मतलब होता है जिम्मेवारी। इस परिवार की कुल की जो जिम्मेवारियां हैं वो अच्छी तरह से उसके अनुसार चले। ये जो है ना, ये जो राम नाम का उच्चारण है, ये सारे पापों को कष्ट करने वाला, मतलब दूर करने वाला इतना बड़ा नाम है ये राम का नाम। और फिर ये 16 अक्षरों का जो मंत्र है, इससे आदमी चल जाए। चलो पहले अशोक जी की बात। श्री हरि। हमारी पूजनीय माता जी श्रीमती वेद रानी वैद हमारे घर की एक वट वृक्ष थे, जिनकी छांव में पल के हम सब बड़े हुए। उनका होना मात्र ही एक बहुत बड़ी खुशी का कारण होता था और घर में एक प्रफुल्लित एटमॉस्फेयर बना रहता था। आज मेरी बड़ी बेटी जो चेन्नई में है, वो किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई, तो उसने एक बहुत सुंदर छोटी सी अपनी उद्गार कविता के रूप में लिखे हैं, तो मैं उसके बिहाफ पे वो जरा पढ़ देता हूँ। उसे वृक्ष मानते हुए दादी माँ को उसने जो लिखा है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब छांव हटी और धूप चुभी, जब छांव हटी और धूप चुभी, तो लगा कि हम अब बड़े हो गए। उम्र तो पहले भी बड़ी हमारी, उम्र तो पहले भी बड़ी हमारी, फिर भी हम बच्चों से जैसे जिए। जाते ही आपको लगा, जाते ही आपके लगा, अचानक हम बड़े हो गए। लग रहा है घर सोना सा, लग रहा है घर सोना सा, सोनी अब हर बात हुई। खल रही है दादी माँ कमी आपकी, दिन में जैसे रात हुई। जब आएंगे तीज त्योहार, जब आएंगे तीज त्योहार, याद आएगा आपका प्यार। यही विनती है परमेश्वर से, मिले स्थान आपको श्री चरणों में और प्रभु की करुणा रहे अपार। श्री गाथे। अशोक जी के पहले, पहले अशोक जी के, फिर हरीश जी के और फिर राकेश के। हाँ हाँ, बांधो बांधो जाओ, बांधो तीनों, पहले उनका शुरू हो गया अशोक जी का। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
वो सुनो ना, फिर यहाँ आ जाओ, तीनों भाई इधर आ जाओ। ओम द्यो शांति शांतिरंतरिक्ष शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। ओम शांति 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 सुख शांतिरम भवतु। जय। इसमें ओला या उबर है? और आप देख बाहर लो कितना दिखा रहा है। गेट पर खड़े हो गए तीनों भाई। ये सीटर। अच्छा अच्छा, चाय पानी का हाँ, सारे लोग चाय पानी प्रसाद के रूप में गरम गरम हाँ डालो माँ, वो डालने वाले तो चाहिए। हाँ जरा बताओ तो चाय के लिए इधर ये सामने जो है ना इधर, और सारे प्रसाद और चाय के लिए निकल जाए। खुश रहो, आप कितना भी रहो, कितना भी श्रद्धांजलि हो, अर्पित करनी है। ठीक है, अपने आप को संभालो। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोल दिया ना।